प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। बीबीसीएफ जयपुर की कलेसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के वचन पर मनन करें और आप मेरे साथ निकाल लें। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ निकाल लें। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जिंदा पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने पर उसको आदर मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो पढ़ा गया, जो सुना गया, प्रभु जी, जो आपने आज हमारे सामने रखा है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें सीखने में, और प्रभु जी आप हमसे बात करें इस वचन के द्वारा, ताकि हमारा जीवन हमारी इस राहों में पिता परमेश्वर, आपकी राहों में पिता परमेश्वर, और भी बेहतर रूप से हम अच्छे बन सकें और आपके नाम की महिमा और आपकी उस सच्चाई को अपने जीवन में हम जान सके पिता परमेश्वर, जो आपने अपने कलवरी क्रूज पर प्रभु जी लहू के द्वारा बहाए जाने के द्वारा हमारे लिए रखी है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमसे आज वचन के माध्यम से आप बात करें, सुनने वालों के हृदय से बात करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों में सदा सर्वदा होती चली जाए। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, सारा दर सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर 11 पद, जो हमने अभी एक साथ पढ़ा, उसका जो शीर्षक है वो ये है कि यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। पर सवाल ये आता है, कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाता है? तो हम इस बात को देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। 1 से लेकर 3 पद में दूसरी बात हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन जब हम करेंगे। 4 से 7 पद, और परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे। 8 से लेकर 11। इन तीनों बातों को आज हम इस खंड के अनुसार जो हमने पढ़ा उसमें हम देखेंगे। तो ये एक ऐसी घटना यहां पर हुई जो हमने पढ़ी, जिसके कारण से मसीह यीशु के द्वारा शमौन, जो बाद में पतरस कहलाया, उसका पूरा जीवन जो है वो बदल गया, और साथ ही साथ अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना का भी। क्योंकि जब हम आगे खंडों में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये वही थे जो यीशु को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, मसीह को ढूंढ रहे थे, और वो उनको क्या हो गया, मिल गया। स्पष्ट है कि जो घटना यहाँ पर लिखी गई है वह प्रथम बार नहीं है, जबकि यीशु उन मनुष्यों के संपर्क में पहले से ही थे जिनको उसने अपने शिष्य होने के लिए यहाँ पर बुलाया। जबकि हम इसके पीछे के खंडों में पढ़ते हैं तब इस बात को हम पाते हैं
और लूका इस बात को पहले से ही लिख चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जब यीशु मसीह ने पतरस की सास को, जब वह जर से पीड़ित थी, तो यीशु ने शमौन के यानी पतरस के घर जाकर उसकी सास को क्या किया था? चंगा किया था। इस बात को हम 4 अध्याय के 38 पद में पाते हैं। लेकिन इस घटना के अनुसार जो हमने यहाँ पढ़ी, उन सभी शिष्यों ने मसीह यीशु के परम सत्ता को यानी यीशु मसीह के अधिकार को अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए वो लोग इस घटना में अभी तक सिर्फ एक मछुए के रूप में ही यहाँ पर क्या हो रहे हैं? पहचाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी एक मछुए के रूप में ही वो पहचाने जा रहे थे, क्योंकि वो अभी तक यीशु मसीह के अधिकार को नहीं जान पाए थे, जो अब मसीह यीशु उनके साथ और उनके जीवन में करने वाले थे। कैसे? उनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाने के द्वारा से, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इसी अध्याय के पद 10 में कहा कि मत डर, अब तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और ये घटना हमें इस बात को दिखाती है कि हम परमेश्वर की महानता, उसके प्रेम और उसके अधिकार को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपना जीवन संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं कर देते। तब तक हम उसकी महानता को, कि क्या वो है, कितना महान वो है, कैसा सामर्थी वो है, तब तक हम इस बात को नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर यानी यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं कर देते। और ऐसा करने के लिए हमें जरूरी है कि हम कहाँ आए? उसके पास आए। ये जरूरी है कि हम उसके सम्मुख आए, उसके वचन के हम क्या करें? पास आए, जो उसने हमको अपने पुत्र के द्वारा से दिया है। तो पहली बात जो हम यहाँ देखेंगे 1 से लेकर 3 पद में, वो है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देने के द्वारा से। इस घटना में हम यीशु मसीह के द्वारा उसके परमेश्वर तत्व को देख सकते हैं, उसकी महानता को देख सकते हैं। सिर्फ उसके वचन के द्वारा ही नहीं, वरन उसके कार्य के द्वारा से भी, जो महान कार्य उसने इस खंड में 5 अध्याय के 1 से लेकर 11 पद के बीच में किया है। इस घटना के द्वारा हम उसकी महानता, उसके परमेश्वर तत्व को, उसके अधिकार को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम यीशु के अंदर परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर की सच्चाई, उसकी दया और उसकी पवित्रता को यहाँ पर देख सकते हैं। और परमेश्वर का ये चरित्र हम यहाँ पर यीशु मसीह में पूरा होते हुए भी देखते हैं। पद 1 से लेकर 11 पद तक हमें ऐसी कई बातें यहाँ पर हम पाते हैं जिसमें ये हमें दिखाई देता है कि यीशु कौन है, कि यीशु कौन है। इसीलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान हमेशा क्या करना है? देना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमको सामर्थ देता है और हर एक परिस्थिति में हमें क्या करता है? संभालता है। यदि हम पहले पद को देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु पर वहां जो भीड़ थी उस पर क्या हो रही थी? गिर पड़ रही थी। वो ललाहित थे कि यीशु को क्या करें? सुने और उसके कामों को क्या करें? देखें। भीड़ ललाहित थी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो उस पर गिरी पड़ती थी, उसको सुनना चाहते थे, वो उसके पास बैठना चाहते थे, उसके कामों को वो देखना चाहते थे। पहला ही पद हमें इस बात को दिखा देता है, इस बात में हम उसको देख पाते हैं कि यीशु कौन है। यदि हम देखें तो पाते हैं कि यीशु एक मनुष्य की तरह क्या हुआ? चला। एक मनुष्य की तरह क्या हुआ? वो रहा। एक मनुष्य की तरह वो क्या हुआ? जिया। लेकिन बस इतना ही नहीं है, वरन जब हम इसके आगे के पदों में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो मनुष्य से कहीं बढ़कर था, यानी वो परमेश्वर था। एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों पर दया दिखाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आया। हम उसके स्वभाव के बारे में यहाँ पर क्या करते हैं? जान पाते हैं, जो उसने मनुष्य के बीच में क्या करा? दिखा। यह घटना यीशु के जीवन में परमेश्वर तत्व को क्या करती है? दिखाती है, उसके स्वभाव को दिखाती है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रबंध या उपाय करने वाला क्या है? परमेश्वर है।
इस घटना में इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर प्रबंध करने वाला या फिर कह लीजिए उपाय करने वाला क्या है परमेश्वर, जिसे हम पुराने नियम में यहोवा यीरे के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों पद 1 में सभी लोग यीशु का वचन सुनने के लिए उसके पास आए थे? हाँ, क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने यीशु के द्वारा गलील के किए गए कार्य को देखा था। गलील में किए गए कार्य को क्या किया था, देखा था। और अभी भी मसीह यीशु गलील में ही है। यदि हम अध्याय 4 को देखें तो पाते हैं कि यीशु ने वहां प्रथम बार एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगाई दी थी। उसके बाद फिर पतरस की सास को चंगाई दी जो ज्वर से पीड़ित थी, और वह उन्हें परमेश्वर के राज्य पर भी वहां पर हम उसको सुनाते हुए देखते हैं। इसीलिए लोग उसको सुनने के लिए, उसे देखने के लिए, उसके कामों को देखने के लिए वहां पर क्या थे, इकट्ठा हुए थे। और क्यों ऐसा हो रहा था, इसको जानने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16 से 17 पद को भी हम देख सकते हैं। वहां पर हम यीशु के विषय में हुई भविष्यवाणी को पूरा होते हुए क्या करते हैं, देखते हैं, जो यशायाह भविष्यवक्ता के समय में हुई थी। जैसा लिखा है मत्ती 4:16 में कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। 17 पद में लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसीलिए वो भीड़ जिन्होंने बड़ी ज्योति देखी, यीशु के द्वारा महान कार्य को देखा, वो परमेश्वर यानी यीशु की सुनने के लिए उसके पास इकट्ठा हुए, उसकी बातों को क्या करना चाहते थे, सुनना चाहते। जैसा रोमियो 10:17 में भी हम पाते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसी भी मनुष्य के द्वारा और उसके कामों के द्वारा से हमारा जीवन नहीं बदल सकता। वो हमें कुछ समय तक तो प्रभावित कर सकता है, परंतु हमारे जीवन को बचा नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमें अनंत जीवन क्या कर सकता है, दे सकता है, जिसे यहाँ पर ये लोग सुनना चाह रहे थे यीशु मसीह के द्वारा से, जो यीशु मसीह के मुख से निकलता है। जैसा भजन हम 138 उसके 2 पद में पाते हैं कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजनकार यहाँ पर इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को क्या करा, दिया है। तो कौन है परमेश्वर का जीवित वचन, जिसे परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, जिसे सुनकर हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं और परमेश्वर के चरित्र को पहचान सकते हैं। तो कैसे इस बात को हम जानेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 से 4 पद और 14 पद को ये बात हमें यहाँ पर बताता है कि यार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति बना, जिस ज्योति को देखने के लिए और उसके सुनने के लिए ये लोग यीशु के पास इकट्ठा हुए। और क्यों वो यीशु के पास इकट्ठे हुए हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद इस बात को हमें बता देता है। वो कहता है कि जो वचन आदि में था, परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, जिसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और वो वचन क्या हो गया, देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने क्या किया, डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक पिता की इकलौते की महिमा। यानी प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे बीच में आया, जिसकी सुनने के लिए सभी लोग उसके पास क्या थे, आए हुए थे। क्योंकि यीशु के वचन में ही क्या है, जीवन और सामर्थ्य है, जो हमारे जीवनों को सही राह पर ला सकता है। बस हमें उसकी बात सुनने की, उसके पास आने की जरूरत है। जैसा वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में भी कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। इसलिए जो मसीह यीशु में विश्वास करता है और उसके वचन को सुनता और मानता है, उसके पास अनंत जीवन है, यानी परमेश्वर के साथ रहने का जीवन। और ऐसी कई बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें,
उसको अपने जीवन में, उसके वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुमति देना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। ये जो लोग थे जो यीशु की सुनने के लिए उसके पास आए हुए थे, कैसे इनके जीवन में कार्य होता जब तक इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उसके वचन के सामने नहीं सौंप दिया। वो उसकी सुनने के लिए वहां पर बैठे, वरन इतना वहां पर हम पढ़ रहे हैं कि वो उस पर गिर पड़ रहे थे, जिसके लिए यीशु को नाव पर चढ़ना पड़ा। तो हमें ये देखना है अपने जीवन में कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुमति देना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ना है और उस पर इसलिए मनन करना है कि वो आपके जीवन को और विचारों को अच्छा और सफल बना सके, परमेश्वर के समान पवित्र बना सके। इसीलिए हमें उसके वचन के पास आना है और अपने आप को तैयार करना है, और ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की क्या है, जरूरत है। यीशु मसीह की सुनने की क्या है, जरूरत है। उसके वचन के पास आने, उसके पास आने की क्या है, हमें जरूरत है। और ये लोग इतने ललायत थे कि यीशु को उन भीड़ के कारण से नाव पर क्या होना पड़ा, चढ़ना पड़ा, जो शिमोन की क्या थी, नाव थी। उस पर बैठकर, यदि हम दूसरे पद को पढ़े, तीसरे पद को पढ़े, तो वहां पर बात आई कि उस पर बैठकर वो लोगों को क्या देने लगा, उपदेश देने लगा, लोगों को परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के वचन को क्या करने लगा, सुनाने लगा। तो दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं 4 से 7 पद में, कि परमेश्वर के वचन को का अपने जीवन में पालन करने के द्वारा से। तो इसी प्रकार से जैसे हमने वचन के प्राथमिकता के बारे में देखा, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन भी करना है। अगर हम देखें इस घटना में, तो यीशु इस समय गन्नेसरत झील, जो गलील की झील का दूसरा नाम है, उसके किनारे पर उपदेश दे रहे हैं। 50 से जब वो बातें कर चुका तो शमौन को एक कार्य करने की आज्ञा दी। यदि हम 4 पर पढ़ें तो वहां जब वो बातें कर चुका तो शमौन से उसने एक बात कही, उसे एक कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। वहां क्या कहा है उन्होंने, कि तो शमौन से कहा, यीशु ने शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु ने एक कार्य करने के लिए शमौन को यहाँ पर बोला, और शमौन का जब पहला प्रत्युत्तर कुछ अलग था। ऐसा नहीं था कि पतरस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, शमौन आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, परंतु रात भर मेहनत करने और कुछ भी ना मिलने के कारण से वो परेशान थे। तो पद 5 में उसने कहा कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो कभी कभी हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ संकट और भरी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जोखिम सा लगता है। जैसा शमौन का पहला प्रत्युत्तर था कि उन्होंने सारी रात मेहनत की, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं उन्होंने वहां पर पकड़ा, कोई भी मछली, एक भी मछली उन्होंने पूरी रात में नहीं पाई। और फिर यीशु उनको दोबारा से वही कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, जिस कार्य को उन्होंने सारी रात क्या करा, किया। हम जब अपनी परिस्थितियों में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने आप से सारी बातों का क्या निकाल लें, हल निकाल लें, बजाय इसके कि हम परमेश्वर से अपनी परिस्थितियों का हाल जानें, उसकी सुने। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खुद ही सारी बातों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे पतरस, उसने कहा कि हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ भी नहीं बचा, बजाय इसके कि वो यीशु की बातों पर क्या करे, विश्वास करे, उसकी आज्ञा को क्या करे, वो माने जो उसने किया। क्योंकि यीशु जो हैं, पतरस को यहाँ पर कुछ अद्भुत दिखाने क्या कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं, उसको अद्भुत दिखाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। यीशु हमें भी हमारी कठिन परिस्थितियों में, उसके समय में कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। बस हमें उसकी आज्ञा का पालन करना क्या है, जरूरी है। अगर यदि हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझें तो कैसे इस बात को हम समझ पाएंगे। हम एक समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा होगा। उसे जानने के लिए हमें समुद्र के बीच में जाने की क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। अगर हमें ये जानना है कि समुद्र कितना गहरा है तो हम उसके किनारे पे खड़े होकर इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जरूरी है कि हमें उसके बीच में जाकर क्या होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कितना गहरा है। ऐसे ही हम
परमेश्वर पर विश्वास तभी कर पाते हैं जब हम उसके अंदर यानी अपने आप को उसके हाथों में क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। बाहरी रूप से हम उसके प्रेम को, उसकी आज्ञाओं को और उसके महानता को नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब हम अपने आप को, अपनी परिस्थिति को, अपने तमाम उन कार्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसकी गहराई को, उसके प्रेम की सच्चाई को जान पाते हैं। ऐसे ही कलीसिया जाने वाले अधिकतर लोग बड़ी आसानी से इस बात का दावा करते हैं कि हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है। इन शब्दों को वास्तव में जीवन में जीना एक कठिन बात है, क्योंकि वो सिर्फ विश्वास की ऊपरी सतह को छूकर क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और कभी भी परमेश्वर के प्रेम की गहराई में उतरना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका जीवन उनकी योजनाओं के विपरीत ना हो जाए, कहीं उनके जीवन में गड़बड़ी ना हो जाए और तमाम बातें। यदि हमारा विश्वास भी सिर्फ हमारा विश्वास उसकी ऊपरी सतह पर है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उसकी गहराई तक उतरना क्या है, जरूरी है। उसकी विश्वास योग्यता को जानने के लिए गहराई तक जाना, परमेश्वर के वचन की ओर जाना क्या है, जरूरी है। और वो हमें कभी भी निराश होने नहीं देगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो कभी भी वो हमें निराश होने नहीं देगा, क्योंकि वो वायदा करता है कि जवान सिंह को तो भोजन की घटी हो सकती है, पर यहोवा की जो बाढ़ जोते हैं उन्हें किसी भी वाली वस्तु की घटी नहीं होगी। हमें जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे जीवन की क्या है, हमारे जीवन की नाव का क्या है, कप्तान है, और एक विश्वासी उसका पहला साथी है। उसने हमें अपनी योजना के अनुसार बुलाया है, ना कि हमने। यीशु मसीह ने हमें चुना है, ना कि हमने उसे चुना है। तो जब उसने हमें चुना है तो क्या तूफान आएंगे हमारे जीवन में? हाँ, आएंगे। क्या हम कभी मुश्किलों का सामना करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्या संकट आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। लेकिन एक समर्पित विश्वासी उन मुश्किलों और संकटों में भी परमेश्वर की सामर्थ का क्या करता है, अनुभव करता है, और वह नाव भर के परमेश्वर की भलाई और आशीषों को क्या करता है, प्राप्त करता है। जैसा शमौन ने थोड़ी देर बाद जब उसने यीशु की आज्ञा का पालन किया तो देखा, जैसा उसने कहा पद 5 में, तो भी तेरे कहने से मैं जाल क्या करूंगा, डालूंगा। भले उसने सारी रात मेहनत करी, वो थकान से भरा हुआ है, थक गया है, अपने जालों को समेटने की तैयारी कर रहा है, अब वो वापस उस झील में जाना नहीं चाहता है। जबकि उसने यीशु से कहा कि हमने सारी रात मेहनत करी है और हमने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन बाद में वो कहता है पद 5 में आगे की लाइन में कहता तो भी तेरे कहने के द्वारा से, तेरे कहने से मैं क्या करूंगा, जाल को गलील की झील में क्या करूंगा, डालूंगा। उसने यहाँ पर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन क्या किया। जो यीशु ने उससे कहा, उसने इस बात को सुना, और जो उसने कहा उसने उस चीज को किया। और जब उन्होंने जाल झील में डाला तो हम देखते हैं तो बहुत मछलियां वो क्या लाए, घेर लाए, और इतना हो गया, इतना उन्होंने घेर लिया, इतना उन्होंने पकड़ लिया कि उनकी दोनों नावें भर गईं और जाल क्या होने लगे, फटने लगे। तो हमें इस बात को याद रखना है कि मसीह जीवन तभी उत्साहपूर्ण होता है जब हम इतने गहरे पानी में उतरते हैं, यानी परमेश्वर की जीवित वचन की गहराई, इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि हमारे पैर तल छूना छोड़ दें। तभी हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं और अपने जीवन में उसकी महिमा का अनुभव कर सकते हैं, जैसा शिमौन ने, पतरस ने अपने जीवन में उसकी महिमा का अनुभव किया। इसलिए हम अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर का वचन है जो यीशु के मुख से निकलता है। इसीलिए हमें उसकी आज्ञा क्या करना है, पालन करना है और उसके पास आना है, जैसे शिमौन ने किया। जबकि शिमौन एक अनुभवी मछुआ था, वह निश्चित था इस बात पे कि दिन के समय जबकि मछलियां झील की गहराई में चली जाती हैं, और जब वो झील में मछली पकड़ने के लिए जाएगा तो कुछ नहीं पकड़ेगा, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद भी उसने यीशु का क्या किया, आज्ञा का पालन किया। और जब उसने यीशु की आज्ञा का पालन किया तो यीशु ने उसको निराश होने नहीं दिया, और उसने अपने जीवन में उसकी महिमा, उसके परमेश्वर तत्व, उसकी महानता को क्या करा, देखा कि यीशु कौन है। इस बात को उसने क्या करा, जाना।
तो हम भी जब अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तब हम उसकी महानता का अनुभव को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वो देख पाते हैं जो यीशु हमें दिखाना चाहते हैं। आइए तीसरी बात को देखें, परमेश्वर के वचन के पीछे चले। 8 से लेकर 11 पद में जब पतरस यीशु के वचन जो उसने सुने थे और उसकी इस सामर्थ को देखकर समझ गया था कि जो उसके सामने खड़ा है वो जगत की ज्योति है, जो अंधकार में क्या करती है, चमकती है। वो है जो हमारे जीवन को अंधकार से निकालकर ज्योति में क्या कर देती है, प्रकट कर देती है। उसने इस बात को देख लिया कि वो कोई आम मनुष्य नहीं है, परंतु वो है जो जीवन का करता है। वो है जो स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए क्या करा है, आया है। वो जगत की ज्योति है जो अंधकार में क्या होती है, चमकती है। और जो कुछ भी इस समय वहां हुआ उसे देखकर पतरस और उसके साथी क्या हो गए, चकित हो गए। और उसके बाद पतरस ने यीशु के सामने उसके पांव पर गिरकर कहा, अपने पापी होने का उसने क्या करा, एहसास करा। एक अनुभवी मछुए ने अपने पापों का अंगीकार किया, और जब उसने यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी योजनाओं को उजागर किया। यीशु ने उसे मछुओं से हटाकर मनुष्य के मछुए क्या कर दिया, बना दिया। यीशु ने कहा पद 10 में कि मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करे। और सब कुछ छोड़कर वो क्या हो गए, यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने अपनी योजना को पतरस के जीवन में क्या कर दिया, प्रकट कर दिया कि आने वाले समय में पतरस क्या होने वाला था। उन्होंने, अगर हम देखें यहाँ पर जो प्रेरित थे, उन्होंने अपने उस जाल को वहीं पर क्या कर दिया, छोड़ दिया जिसमें मछलियां फंसी थी, और वो यीशु के पीछे हो लिए ताकि वो बन सकें जो यीशु उन्हें बनाना चाहते हैं। आज जब हमारे सामने ये वचन है और जब हम आज यीशु की आराधना करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसके बीच चलते हैं, तो हमें अपने जीवन के जालों को क्या करना है, छोड़ना है, जो हमें यीशु के पीछे चलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। सो हो सकता है कि वो कोई बुरी आदत हो या फिर कोई गंभीर पाप हो, हमें उसे क्या करना है, छोड़ने का प्रयास करना है। और इसके लिए हमें किसके पास आना है, परमेश्वर के वचन के पास आना है, ताकि यीशु हमें वो बना सके जो वो हमें बनाना चाहता है, जो बनाने के लिए उसने हमें अपने पास क्या करा है, बुलाया है, एक पवित्र व्यक्ति उसी की तरह। यीशु मसीह जीवित वचन है और सच्चा परमेश्वर है जिस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि उसका वचन पवित्र है जो हमें जीवन देता है, और एक ऐसा जीवन जो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ क्या करेगा, रहेगा। यदि हम पतरस के स्थान पर होते तो हम क्या निर्णय लेते, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चढ़ने का निर्णय लेते? हमें अपने आप से क्या करना है, सवाल करना है। क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते? तो हमें अपने जीवन में इस बात को क्या करना है, देखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। वो हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटाता है ताकि हम द्वार खोलें और वो हमारे साथ भोजन कर सके। तो हमने इस घटना में देखा कि किस प्रकार से पतरस का जीवन क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। कि जब उसने उसकी आज्ञा का क्या किया, पालन किया, जब उसने अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित कर दिया, जब उसने उसके वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता, भले वो थका हुआ था, निराशा में था क्योंकि उसने रात भर कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसने जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दिया तो उसने उस अद्भुत महिमा को देखी जो वर्णन से भी क्या है, बाहर है। इसलिए हमें अपने जीवन को मसीह यीशु के हाथों में समर्पित करना है ताकि वो हमें नया जीवन दे सके, हमें हमारे पापों से आजाद कर सके, हमारे जीवन में अपनी शांति को और आनंद को दे सके, हमारे जीवन को बेहतर रूप से बना सके और हमें उस लायक बना सके ताकि हम न्याय के दिन उसके सामने खड़े हो सके। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन करें और परमेश्वर के वचन के पीछे चले, जैसा यहाँ पर शिमोन ने, पतरस ने किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने सुना और देखा। धन्यवाद है प्रभु जी कि कैसे आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर शिमोन यानी पतरस के जीवन को बदल दिया। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने हमें दिखाया कि हमें जरूरी है कि हम आपकी सुने, अपने जीवन में आपके वचन को प्राथमिकता दें, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसके पीछे चलें।
इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हम और सुनने वाले सभी प्रभु जी आशीष प्राप्त करें और आप अपनी जीवनों से प्रभु आपको महिमा देने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की तरफ चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह।